गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो आज हम करेंगे प्रोनाउन। और कल लास्ट डे हमने किए थे, बताओ क्या किया था, आर्टिकल्स। ठीक है, तो आज की क्लास में हमें क्या करना है, प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं सर्वनाम। हिंदी में प्रोनाउन को बोलते हैं सर्वनाम। ठीक है, प्रोनाउन वो शब्द होते हैं जो नाउन की जगह आते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं राम इज अ बॉय, कि राम है क्या है, एक लड़का है। ठीक है, तो बाद में हम बोले ही इज वेरी इंटेलिजेंट, तो जो ही है वो क्या है, प्रोनाउन। जो वर्ड सेंटेंस में नाउन के प्लेस पर आते हैं, नाउन को रिप्लेस करते हैं, उन्हें नाउन बोलते हैं। उन्हें प्रोनाउन कहते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे हम। व्हाट इज प्रोनाउन। हमारा जो चैप्टर है आज का वो है प्रोनाउन। PRONOUNS, प्रोनाउंस। UNS, प्रोनाउंस होते हैं आपके सर्वनाम। इंग्लिश में बोलेंगे हम सर्वनाम। ठीक है, तो डेफिनेशंस लिखेंगे आपकी। प्रोनाउन जो होते हैं, प्रोनाउन यानी जो सर्वनाम है, प्रोनाउंस आर वर्ड्स, वो शब्द हैं, आर वर्ड्स दैट यानी जो, आर यूज्ड, यूज होते हैं, आर यूज्ड प्लेस ऑफ नाउन, जो नाउन को रिप्लेस करते हैं उन्हें प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, प्रोनाउन आर यूज्ड या आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड प्लेस ऑफ नाउन, जो नाउन की जगह आते हैं सेंटेंस में, उन्हें प्रोनाउन बोलते हैं। देखिए कुछ सेंटेंसेस यहाँ पे प्रोनाउन होते हैं, जैसे आई, यू, ठीक है, दे, them, ठीक है, his, her, और भी है we। अब जैसे जैसे हम पढ़ते रहेंगे us, ये सब हमारे प्रोनाउन है। ठीक है, और भी है, तो जैसे जैसे क्लास लेते रहेंगे तो समझते रहेंगे। ठीक है, जैसे हम सेंटेंस लिखेंगे, आपको समझ आया प्रोनाउन क्या होते हैं। प्रोनाउन आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड प्लेस ऑफ नाउन। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस में आपको लिखती हूं, तो नाउन्स में भी कैटेगरी होती है, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। ठीक है, जैसे पहले मैं आपको एक वर्ड पढ़ के बताती हूं कि राम इज a गुड बॉय। राम कैसा लड़का है, गुड। ठीक है, अब मैं चाहती हूं भाई मुझे बार बार राम नहीं बोलना पड़े, मुझे राम के बारे में और भी कुछ बताना है, लेकिन मैं नहीं चाहती मुझे राम को रिपीट करना पड़े, तो यहां पे मैं बोलूंगी ही, क्योंकि राम एक है, एक पर्सन है, तो यहां पे ही आएगा। ठीक है, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, वो क्या है, इंटेलिजेंट है। ठीक है, तो जो नाउन, जो प्रोनाउन आता है वो आता है आपके नाउन के हिसाब से। हमें नाउन के हिसाब से प्रोनाउन यूज करना पड़ता है। अगर हमारा जो नाउन है वो सिंगुलर है, तो हमारा जो प्रोनाउन आएगा, यानी नाउन, हम प्रोनाउन किसके लिए यूज करते हैं, नाउन के लिए। हमारा नाउन है राम, और राम है हमारा सिंगुलर नाउन, तो हमारा जो प्रोनाउन आएगा वो भी सिंगुलर फॉर्म होगी उसकी, ही इज। जैसे राम सिंगुलर है तो आपका प्रोनाउन भी सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है, राम इज अ गुड बॉय, ही इज वेरी इंटेलिजेंट। राम एक अच्छा बच्चा है और वो बहुत होशियार है, समझदार है, बुद्धिमान है। ठीक है,
कुछ भी आप बोल सकते हो। तो प्रोनाउन आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड प्लेस ऑफ नाउन। आई, यू, दे, दैम, हिज, वी। अब हम इनमें कैटेगराइज करेंगे कि इनमें सिंगुलर नाउन कौन सा है, सॉरी सिंगुलर प्रोनाउन कौन सा है और प्लूरल प्रोनाउन कौन सा है। ठीक है, अभी ठीक है। तो हमें सिंगुलर नाउन को प्रोनाउन कौन से हैं हमारे? ही, शी, इट, हिज, हर। प्लूरल में आएंगे आपके दे, वी, दैम, अस। ठीक है बच्चों, आया समझ में आपको? और इसमें एक है आई, यू। ठीक है, अब हमें यहां पे नोट करके डालोगे, इफ, यदि, द नाउन इज सिंगुलर। जो बात मैंने अभी आपको बात समझाई थी ना कि अगर आपका नाउन सिंगुलर है तो आपका जो प्रोनाउन यूज होगा वो भी प्लूरल फॉर्म में होगा। इफ द नाउन इज सिंगुलर देन यू यूज, देन वी यूज, वी लिखेंगे वी यूज प्लूरल, सॉरी सिंगुलर प्रोनाउन। ठीक है, कि सिंगुलर प्रोनाउन आएगा। अगर हमारा नाउन सिंगुलर है तो प्रोनाउन भी सिंगुलर ही होना चाहिए। ठीक है, अब ऐसे यहां पे नोट डालोगे, इफ यूर, यदि आपका, इफ यूर नाउन इज प्लूरल, प्लूरल, ठीक है, इफ योर नाउन इज प्लूरल देन वी यूज, क्या माना बताओ, क्या लिखेंगे? देन वी यूज प्लूरल प्रोनाउन। ठीक है, ये है आपका, आया समझ? ठीक है, सिंगुलर प्रोनाउंस होते हैं ही, शी, इट, हिज, हर, आई, यू। प्लूरल होंगे दे, वी, देम, अस। नोट में इफ द नाउन, अगर आपका नाउन सिंगुलर है तो आप प्रोनाउन भी सिंगुलर ही यूज करोगे। अगर आपका नाउन प्लूरल फॉर्म में है तो आपका प्रोनाउन भी प्लूरल होना चाहिए। यू गॉट इट? सेंटेंसेस करके देखते हैं, तब हमें और अच्छे से समझ में आएगा। सेंटेंस देखेंगे हम, जैसे यहां पे सेंटेंस है मेरे पास में कि रिया एंड सिया, रिया और सिया आर बेस्ट फ्रेंड्स। रिया और सिया क्या है? बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ठीक है, अब मैं चाहती हूं कि मुझे दोबारा से रिया और सिया न लिखना पड़े। डैश आर गुड डांसर, वो क्या है? अच्छी डांसर भी हैं। रिया और सिया अच्छी दोस्त है और वो अच्छी डांसर भी है। तो यहाँ पे क्या प्रोनाउन यूज होगा उनके लिए बताओ? क्योंकि दो लोग हैं ना, रिया एंड सिया, तो डेफिनेटली इनके लिए प्लूरल प्रोनाउन आएगा। क्या आएगा यहाँ पे? दे, वी, अस। क्या आएगा इनमें से? यहाँ पे आएगा आपका दे, THEY, दे। दे यानी वे एक अच्छी डांसर है। जैसे एक सेंटेंस हम लिखते हैं,
रवि goes to school। रवि स्कूल जाता है। ठीक है, यहाँ पे डैश इज वेरी हार्ड वर्किंग। बॉय। रवि स्कूल जाता है और वो एक मेहनती लड़का है। क्या आएगा रवि के लिए? रवि एक पर्सन है, एक पर्सन के लिए क्या आएगा यहाँ पे? और रवि लड़का है, अगर लड़का है तो क्या आएगा? ही। ठीक है, अगर लड़की होती एक होती तो आता शी। ठीक है, ठीक है, ये कुछ प्रोनाउन आपको फिल करने हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है आई एम आ टीचर, कि मैं एक टीचर हूं। ठीक है, लिसन टू द टीचर। लिसन मतलब सुनो, टू द टीचर, टीचर को सुनो। मतलब टीचर बोल रही है भाई मैं टीचर हूं। ठीक है, लिसन सुनो टू द टीचर, मतलब टीचर को सुनो। मैं टीचर हूं और टीचर को सुनो। क्यों टीचर यूज करना पड़ रहा है उसको बार बार? ठीक है, तो वो कहना चाहा मैं टीचर की जगह क्या यूज करना है कि ये थोड़ा वर्ड अच्छा लगे, बताइए। आई एम आ टीचर, आई एम आ टीचर, मैं टीचर हूं। ठीक है, और यहाँ पे लिसन टू मी, मुझे सुनो। लिसन टू मी, तो दोबारा में जो टीचर है उसकी जगह आपको क्या यूज करना है कि भाई मुझे सुनो। हमें टीचर लिखने की जरूरत नहीं है। वो बोल रही कि मैं टीचर हूं और मुझे सुनो, जो मैं बता रही हूं आपको। ठीक है, तो वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन का मीनिंग अच्छा आना चाहिए। वो तो हमें जब पढ़ेंगे तभी पता चलेगा ना कि हम कितना अच्छा कर पा रहे हैं, कितना सही कर पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक क्वेश्चन और मैं बताऊंगी आपको। तो ऑब्जेक्ट में जब भी आएगा यहाँ पे मी आएगा कि आई, ऐसे ना बोलो आई एम अ फ्रूट सेलर, मैं एक फ्रूट सेलर हूं। लिसन टू फ्रूट सेलर, फ्रूट सेलर को सुनो नहीं तो कहेंगे लिसन टू फ्रूट सेलर। जब दोबारा से आपका वही वर्ड यूज होगा ऑब्जेक्ट में तो आपको यहाँ पे मी लगाना पड़ेगा। डिपेंड ऑन वर्ड्स मी या फिर अस, कि उसमें किस वर्ड की रिक्वायरमेंट है, वो आपको मीनिंग समझ के ही पता चलेगा। ठीक है, वो आप प्रैक्टिस जितना करोगे उतना आपको समझ में आएगा। जैसे देखो एक क्वेश्चन है हमारे पास में, यू आर नाइस रिया। यू आर नाइस मतलब तुम अच्छी हो रिया, तुम अच्छी हो। कोई बोल रहा रिया तुम अच्छी हो, आई विल गिव रिया अ टॉफी। ठीक है, अब सेंटेंस सॉरी खत्म है। आई विल गिव, मैं तुम्हें दूंगी। आई विल गिव, दूंगी या दूंगा। आई विल गिव रिया आ टॉफी, TOFF। ठीक है, कह रहे कि यू आर नाइस रिया, तुम अच्छी हो। आई विल गिव रिया अ टॉफी, तो मैं रिया को क्या दूंगी? डिलीट कर देना कुछ। ठीक है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, बिजॉय विल बाय अ गिफ्ट। बिजॉय है एक गिफ्ट करता है। बिजॉय अ गिफ्ट बाय फॉर अली, किसके लिए खरीद रहा है वो? अली के लिए। ठीक है,
तो बिजॉय विल, या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं ही बाय, यानी वह खरीदता है गिफ्ट किसके लिए, अली के लिए। तो बिजॉय की जगह आप ही लिख सकते हो, ही, वह खरीद रहा है गिफ्ट फॉर अली, अली के लिए आएगा यहाँ पे हिम, फॉर हिम। ठीक है, ये दो प्रोनाउन यूज हो जाएंगे आपके एक सेंटेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा बहुत बहुत, तभी आपको समझ में आएंगी चीजें, अदरवाइज तो नो चांस। डू नॉट ब्रेक द वेज, डू नॉट, मत तोड़ो, डू नॉट ब्रेक, BREAK, ब्रेक, वास, VASE, वास। तो हम क्या लिख सकते हैं वास के लिए यहाँ पे, डू नॉट ब्रेक, वास के लिए क्या लिखोगे आप, इट, क्योंकि वास एक नॉन लिविंग चीज है। ठीक है, तो जो नॉन लिविंग चीजें होती हैं उनके लिए हम क्या लगते हैं, इट। और अगर हमारा ही और शी, ही करते हैं आप मेल पर्सन के लिए यूज, सिंगुलर पर्सन मेल, और शी का प्रयोग किस लिए करते हैं आप, प्लूरल फॉर्म में और वन के लिए, मतलब सिर्फ वन पर्सन है हमारा, सिंगुलर पर्सन है, उसके लिए हम शी का यूज करते हैं। इट का यूज भी सिंगुलर के लिए होता है और दे का यूज प्लूरल के लिए, तो मैंने आपको भी बता दिया है। ठीक है, ही का यूज मेल के लिए, शी का यूज आप करोगे फीमेल के लिए, और इट का यूज होता है नॉन लिविंग जो चीजें होती हैं उनके लिए। ठीक है, उसके बाद है डैड, डैड विल कॉल कृपा, डैड विल कॉल, डैड कॉल मतलब डैड कॉल करेंगे कृपा एंड आई, कृपा एंड मुझे, एंड आई। ठीक है, ये आपका नाउन है। ठीक है, ये आप जो कृपा और मुझे कॉल करेंगे तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डैड विल कॉल, क्या है यहाँ पे कृपा एंड आई के लिए, कॉल भी नहीं आ सकता, यहाँ पे आएगा आपका अस। एक चीज आपको ध्यान रखनी, जब भी आपका जो सेंटेंस है वो लास्ट में खत्म होगा ना दो लोगों के लिए, कॉल अस यानी हमें, डैड हमें कॉल करेंगे। है ना, हो गया, हो रहा है। बताओ सर, इनमें से बताओ कि क्या आएगा, सर्कल करना है आपको, सर्कल या अंडरलाइन सर्कल करना है। सर एक्सरसाइज के लिए आपका सर्कल द करेक्ट प्रोनाउन, फर्स्ट सेंटेंस है आपका आई विल टेल, आई विल टेल देम, या मी द स्टोरी। इन दोनों में से बताना है आपको क्या आएगा, सर्कल करना है।
मानो आप भी देखो बेटा, बताओ फिर क्या आएगा इसमें। मॉम गेव मी, आई सेकेंड आई। मानो बताओ बेटा, आप दिमाग लगाओ, इसमें सेंटेंस उधर क्या आएगा। आई आस्क्ड हर या इट फॉर सम वाटर। बताओ ना माना, बताना है इसमें से आपको। दिमाग लगाओ, दिमाग। डोजी थ्रू द बॉल, ये है बॉल, तो हिम या ही। बताइए इनमें से आप। तो बताओ, आई विल टेल देम या मी। इसमें आएगा आपका देम। आई आस्क्ड हर, मैंने उसे, आई आस्क्ड मैंने पूछा, किसे पूछा। फॉर सम वाटर, कुछ पानी के लिए, किसे पूछा। इट को पूछा या हर को पूछा। क्या आएगा इसमें से, हर आएगा प्रोनाउन या इट आएगा इसमें। इट क्यों आएगा यार, आप किसी नॉन लिविंग चीज से पानी का पूछ सकते हो, किसी इंसान से पूछोगे ना, तो हर आएगा। डोरजी थ्रू, डोरजी ने फेंकी द बॉल, बॉल टू या ही, टू किसके पास, हिम या ही। हिम। ये आज का आपका ही क्लोज होता है। बाकी इस टाइप के वर्ड्स आप खुद से प्रैक्टिस करके देखिएगा। अगर समझना है तो आप मुझसे फिर से पूछ सकते हो, और आपको खुद से जितना हो सके उतने इस टाइप के सेंटेंसेस करके देखोगे आप प्रोनाउन वाले। और कुछ मैं आपको शेयर भी कर दूंगी क्विज़ की, ठीक है, या फिर क्वेश्चंस शेयर करूंगी मैं, आप उसमें से सेलेक्ट कर लेना अपने लिए कि प्रोनाउन कौन कौन से यूज़ होंगे। इनमें आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अच्छा, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, और आपको समझ में ना आए तो आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।